Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatwata. Today we will discuss about the poem The Dance of Eunuchs, the very famous poem of Kamala Das, the great Indian poet. Introduction of the poem. Kamala Das was known as Madhavi Kutti, and she was India's poet laureate. The poem is included in the collection Summer in Calcutta 1965. Eloquent, the poem contains eloquent expression of the barrenness of Kamala Das' love, life, and emblematic of the spiritual aridity of her being. She utilizes the symbolism of eunuchs who are very emblem of sterility. The dance of the eunuchs, far from being an aesthetic extravagance, is rather a spectacle that is looked down upon. The Dance of Eunuchs is one of the most remarkable poems of Kamala Das. This is another autobiographical poem written in confessional style that symbolically portrays the poetess' personal melancholy in her own life. तो ये पोएम जो है वो कमला दास की कन्फेशनल पोएम है, जिसमें कमला दास की जो लाइफ की सैडनेस है उसको उन्होंने इन्यूक्स के थ्रू एक्सप्रेस किया है. चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द इन्यूक्स केम. कमला दास जो है वो यहाँ पर हिजड़े, इन्यूक्स का मतलब ट्रांसजेंडर्स, किंजर, और जिनको हिजड़े भी बोलते हैं, उनके डांस के बारे में बताया है कि ये जो हिजड़े हैं वो ऑस्पिशियस ओकेजन पर आते हैं, शुभ अवसरों पर आते हैं, जैसे कि किसी के परिवार में बच्चे का जन्म हुआ हो या शादी के कुछ दिन बाद. तो पोइटेस ने इन्यूक्स को अपने पोएम में स्थान दिया है. इट वॉज हॉट, सो हॉट, बहुत गर्मी का दिन था. बिफोर द इन्यूक्स केम, जब इन्यूक्स हिजड़े नाचने के लिए आए. टू डांस, वाइड स्कर्ट गोइंग राउंड एंड राउंड, सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग. और वो वहाँ आकर नाचने लगे. तो उनकी जो वाइट बड़ी बड़ी स्कर्ट थी जो उन्होंने पहन रखी थी, वो जैसे जैसे वो गोल गोल घूम रहे थे वैसे वैसे उनकी स्कर्ट भी गोल गोल घूम रही थी. सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग, सिम्बल्स का मतलब मजीरे, और मजीरे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे. वो मजीरे बजा रहे थे तो उनकी आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी. एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और एंकलेट्स का मतलब पायजेब. उन्होंने जो पायजेब पहन रखी थी उनकी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आ रही थी, जिंगलिंग 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 करते हुए. beneath the fiery gulmohar with long braid flying, और वो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ गुलमोहर पेड़ के नीचे नाचते रहे. और उनकी जो लंबी चोटियाँ हैं, ब्रेड्स का मतलब चोटियाँ, वो जैसे जैसे वो गोल गोल घूम रहे थे तो उनके चोटियाँ भी उड़ रही थी, मतलब घूम रही थी. डार्क आइज फ्लैशिंग, और उनकी आँखें जो थी वो बहुत काली आँखें बहुत ज़ोर से चमक रही थी. दे डांस, दे डांस, वो नाचते रहे. ओ दे डांस टिल दे ब्लेड, जब इतनी ज़ोर से नाचते रहे कि जब तक उनके पैर में खून नहीं आ गया, वो उनके पैर लहू लुहान ना हो गए, तब तक वो नाचते ही रहे. देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स,
उनके चीक्स पर ग्रीन टैटूज बने हुए थे, गुदे हुए थे। जैस्माइन इन देयर हेयर, और उनके बालों में चमेली के फूल, जैस्माइन चमेली के फूल लगे हुए थे। सम वर डार्क, उन इनुक्स में कुछ ब्लैक रंग के थे। एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ ऑलमोस्ट फेयर थे, साफ रंग के थे। देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी आवाज़ बहुत कठोर थी, मतलब कान को चुभने वाली थी। देयर सॉन्ग्स मेलानकोली, और उनके गानों में एक दर्द था। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग, वो लवर्स के मरने के ऊपर गा रहे थे। और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और या फिर उन बच्चों के लिए जो भी जन्मे भी नहीं है। सम बीट देयर ड्रम्स, कुछ अपनी ड्रम्स को पीट रहे थे। अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, और कुछ अपनी सॉरी ब्रेस्ट को पीट रहे थे। और वेल्ड, और बहुत ज़ोर ज़ोर से मेलांकोली वाली आवाज़ निकाल रहे थे। रिथ इन वैकेंट एक्सटेसी, और कुछ अपने शरीर को इस तरीके से मोड़ रहे थे मानो उनके बॉडी में दर्द हो या कोई उनको मानसिक परेशानी हो रही हो। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, उनके जो अंग थे वो थिन थे और ड्राई थे। एंड लाइक हाफ बर्न लॉक्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, और उनके लिम्स कैसे थे, जैसे कि आधी जली हुई लकड़ी, किसी चिता की आधी जली हुई लकड़ी जो होती है ना, वैसे ही उनके लिम्स थे। तो यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है लाइक वर्ड का यूज़ करके, कि पोइट ने उन जो इन्यूक्स है उनके लिम्स की तुलना हाफ बर्न जो लकड़ी होती है चिता की उससे की थी। ए ड्रॉट एंड ए रोटननेस, और उनके अंदर एक प्यास थी, एक सड़न थी। वर इन ईच ऑफ देम, उनके जीवन में सूखेपन और इस रोटननेस के अलावा और कुछ भी नहीं था। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, और जब वो हिजड़े डांस कर रहे थे तो जो क्रोज है वो भी पेड़ों पर शांति से बैठे हुए थे, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी आंखों से उत्सुकता से उनको देख रहे थे, चुपचाप शांति से बिल्कुल उनको देख रहे थे, कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर्स, और सभी लोग जो वहाँ पर थे वो इन बेचारे दुखी इन्यूक्स के डांस को देख रहे थे। द स्काई क्रैकल्ड देन, तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई। क्रैकल्ड, गड़गड़ाहट। थंडर केम, तूफान आया। लाइटनिंग, बिजली आई। एंड रेन, फिर बारिश आई। ए माइगर रेन, माइगर मतलब लिटिल, थोड़ी सी बारिश हुई। दैट स्मेल्ड ऑफ डस्ट इन एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लेजार्ड एंड माइस, और ये जो बारिश हुई थोड़ी सी, ये गर्म मौसम को इसने ठंडा नहीं किया। इतनी सी बारिश से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो मिट्टी में मिल कर के अटारियों में, एटिक्स मतलब अटारियाँ, रूम इन द रूफ, छत के ऊपर जो बने होते हैं उनमें धूल की बदबू, छिपकली और चूहों के टॉयलेट की बदबू ज़ोर ज़ोर से आने लग गई हल्की सी बारिश से। और तो पोइट जो है
पोइटेस कमला दास, उन्होंने यहाँ पर एक अत्यधिक गर्म दिन की जो वास्तविक तस्वीर है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से जो पोएम है वो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।